बता ना क्या है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, देखिए क्या आया है। आय हाय केक शेक आया है भैया 21 दिसंबर 2008 को। क्या हुआ था, आप इतना वेट किया है तो थोड़ा और कर लेते। हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी एंगेज। गीत का आज है लास्ट पेपर। गीत आपका लास्ट पेपर है आज, 4th पेपर है। 4th मैम। हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और मुझे अभी पता चला कि 11:30 बजे से मीटिंग है और गीत आज 12 बजे आखिरी पेपर है, तो गीत को रचना लेकर आएगी, पैदल जाएगी फिर वापस से, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं ऑटो वाला, लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ था हमेशा। और आज है 21 दिसंबर विच इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल डे फॉर अस। नहीं उसके लिए जिसने हमारी लव स्टोरी देखी उसको पता होगा कि 21 अगस्त को क्या हुआ था ऐसा खास। नहीं तो आप थोड़ा सस्पेंस बनाए रखते हैं, आप लोग आखिर तक नहीं देखोगे नहीं तो यहीं से चले जाओगे। ऐसा क्या हुआ था, जब तक गेस करो हम आगे बताते हैं। चलो बाय रचना, अपनी झलक दिखा दो लोगों को यार। सो गाइस मैं आज गीत को लेने जा रही हूँ और मुझे मैम से एक बात करनी है। आप लोग भी बताइएगा सही है या गलत है। पिछले कुछ महीनों से गीत जब घर आती है तो मैं उससे पूछती हूँ मैम ने क्या पढ़ाया, तो कहती मैम ने मारा ऐसे। मैं अवॉइड कर रही थी, मैं एक बार पूछ भी चुकी थी। उन्होंने कहा गीत तो बहुत ओबीडियंट है, उसको मारने का सवाल ही नहीं उठता, किसी को नहीं मारते। पर पिछले 2 दिन से ये बढ़ गया है। कल दिन भर जब भी मैंने उससे पूछा उसने यही कहा कि मैम ने मारा। तो बस मैम के सामने मैं उससे पूछूंगी, देखते हैं क्या बोलती है, क्योंकि इस चीज़ से मैं ओके नहीं हूँ। बच्चे बुरी चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। मारना मतलब वो बार बार यही कर रही स्कूल और मैम के नाम पे, जो मुझे सही नहीं लगा। देखते हैं मैम से बात करके। और आज 21 दिसंबर है, तो जिन लोगों ने हमारी लव स्टोरी बहुत यूनिक है, बहुत प्यारी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। नहीं देखिए तो जाकर देख लीजिए, उसी में छुपा है इसका राज। वैसे शाम तक शायद आपको पता चल ही जाएगा। हम आ तो गए और ये देखिए लिफ्ट की हालत। गार्ड का कहना है कि इसमें 10 से 14 लोग आ गए थे, किसी के यहाँ 13वीं का फंक्शन था, तो उसमें पहली बार 10 से 14 लोग कैसे आए थे। और आए यार, किसी भी फंक्शन में उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये हालत हो गई लिफ्ट की, पूरी धंस गई है वो। ये देखिए ऐसे 14 लोग थे, 10 लोग नॉट पॉसिबल, 5 लोग इससे मैक्सिमम होनी चाहिए। चलो बेटा, वहाँ बहुत बच्चों की भीड़ थी। मैं मैम से बैठ के बात करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया। मैम शायद अकेली थी या क्या, बहुत बच्चे थे। मैंने सिर्फ मैम के सामने गीत से बुलवाया, गीत मैम क्या कहती गीत? मैम ने क्या बोला था? ये देखो, या तो ऐसे पकड़ेगी या ऐसे मारेगी। मैंने मैम से बोला, मैम कहती गीत तो बहुत शांत है और कोई भी टीचर मारती तो नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि मैम का कहना है कि गीत या तो चिक्स सिखा रहे होंगे। मैंने कहा नहीं मैम, कल दिन भर वो ऐसे मारा कर रही थी मैम के नाम पे। और उनका कहना है गीत तो बहुत शांत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी टीचर मारता नहीं है। बस इसकी क्लास टीचर तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी मैम बस ये कहती है कि कीप क्वाइट, नहीं तो मारूंगी। मैंने कहा मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं, बस घर आके बच्चा अगर ऐसा बोल रहा है हर बात पे मैम के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बात तो मुझे और करनी थी बैठकर, पर रश इतना था, पता नहीं मैं लेट गई थी उसके बावजूद भी, तो मैं बात नहीं कर पाई। एनीवेज अभी हमारी सोसाइटी के अभी मेंटेनेंस के लिए आए थे, वो अलग लफड़ा चल रहा। पे करने के बाद भी इन लोगों के पास रिकॉर्ड सही से नहीं रहता। जाओ अंकल 5 मिनट बात कर सकते हैं क्या? दोस्तों मतलब पे कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई बार बार घर पे मांगने आता है तो अच्छा नहीं लगता है कि हमने सोसाइटी का टाइम पे सारे पेमेंट किए हैं, आपने 1.5 रुपये कर दिया, हम उसमें पक्ष में नहीं थे, फिर भी हमने पेमेंट किया। मुझे डर है कि लोग मार्च तक 2 रुपये कर देंगे। एंड सच बता रही हूँ, 2 रुपये अच्छी से अच्छी सोसाइटी में नहीं है इंदौर में। आपने लिफ्ट की हालत देखी, लाइट नहीं रहती है कभी भी, फिर किस लिए 2 रुपये का मेंटेनेंस यार? नहीं पुरता है लोअर मिडिल क्लास को, ये लोग नहीं समझते हैं। वो मैं ये नहीं कह रही सारे मेंबर खराब है, पर मेरे को श्योर है 1-2 मेंबर का कि वो लोग पैसे खाते हैं, पहले भी खाए हैं लोगों में, इट्स ओके, लेकिन बढ़ाओ मत यार। नर्मदा कनेक्शन के भी पेमेंट दे चुके हैं फिर भी।
और पेमेंट मेंटेनेंस से काटेंगे, ये तो गलत है ना यार। 2000 मिडिल क्लास के हिसाब से सही था नर्मदा का, फिर बढ़ गया तो उसमें हमारी क्या गलती यार। और जब हमने पेमेंट टाइम पे किया है, फिर ग्रुप में हमारा नाम लिखना, हम नहीं है और भी लोग हैं, लेकिन उन सभी को बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं तो आपसे बोल पा रही हूँ। ग्रुप में कई लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग अंकल भी लिख रहे हैं जो एक्टिव मेंबर है कि हमने दिया है, हमारी रिसिप्ट है, आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं। अभी घर पे एक्चुअली आ गए वो लोग 2 बार, तो मुझे लगा कि यार टाइम पे करने के बाद भी वो कह रहे हैं आपका मेंटेनेंस ड्यू है। अब मालवीय जी थोड़ा बिजी थे, वो कह नहीं पाए, तो मैं अभी ये काम फाइनल कर ही देती हूँ। तो काम नहीं था, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। गीत ने आज ग्रीन पहनी, मम्मा का वॉलेट नहीं, नो 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 नो, बंद कर दे। दोस्तों घर आए खाना खाने के लिए, मीटिंग हुई 2-2:30 बजे खत्म हुई मीटिंग। हाँ बेटा पापा आ गए बेटे। कैसे आए तू, मम्मी के साथ पैदल आए? अच्छा आपके लिए चीज लाए पापा ने, चीज पापा चीज लाए। आज सुबह से जियो बंद था तो रचना मतलब कि गीत रचना की जान खा गई। चलो मेरी क्या पोल खोलोगे? मेरी कोई पोल नहीं खोलेगी। बेटा खा लो पापा खाना खा ले, पापा को भूख लग रही, 3:30 बज रहे हैं यार। पापा कब खाना खाएंगे? वापस ऑफिस जाना 5 बजे, फिर मीटिंग है दूसरी। मैंने आपको कुछ बताया, आधा नहीं बताया। मालवीय जी आपने मेंटेनेंस भरा था? हाँ भाई 21 में आपको रिसिप्ट मिली थी? हाँ तो जितना हमने भरा था उतने की रिसिप्ट मिली थी? ज्यादा की मिल गई होगी मुझे तो बता भेज चुकी है। फ्रेंड्स 2 बार करके 5,000 भरी। बिल्डर ने इनको बेवकूफ बना के 1 रुपए के हिसाब के ना लेते हुए 1.5 की रिसिप्ट दे दी। मैं अकेला और अब ड्यू, हाँ बिल्डर की गलती, मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। तो रिसिप्ट लेते टाइम आपको ध्यान देना चाहिए ना। हाँ कि जो बिल्डर का अकाउंटेंट होगा वो रिसिप्ट बनाएगा, वो उसके बाद 2-3 साइट है विक्टोरिया एवन की भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरी साइट की 1.5 रुपए की ला के दे दी। जब मैंने उसको 2 मिनट ना की है, मैंने उसको जब 5,000 रुपए दिए दिसंबर में, है ना, उसने दिसंबर बिल 7,800 कैसे दे दी? बिल एडवांस कैसे दे देगा? उसने रिसिप्ट 6 महीने बाद दिए, जब आपने दूसरे पैसे भी नहीं दिए, जून में दिए पेमेंट तो। हाँ तो दूसरा तो उसकी डेट कब की है? गलत लिख के उसने, इन्होंने चेक भी नहीं किया कि तो चेक क्या है कि बिल्डर खुद नहीं दे रहा, दे तो सुपरवाइजर। तो कोई भी दे रहा है, आपकी गलती है ना। मैंने पता किया किसी के साथ ऐसी नौटंकी नहीं हुई, सिर्फ मालवीय जी ने रिसिप्ट चेक नहीं की और अब भाग रहे हैं अपनी गलती से। तो फ्रेंड ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, 1 का 1.5 लगा दिया। दोस्तों चलते हैं वापिस ऑफिस। आज 3:30 बजे खाना खाते खाते भूख बहुत तेज लग रही थी मुझे। और ये देखो अवंतिका पाइपलाइन का काम चल रहा है। मुझे लगा कि कुछ ड्रेस मैंने मंगाई है। किसने भेजा है? नाम लिखा है इसमें नाम लिखा ना। अच्छा ठीक है, पे तो नहीं करना ना? नहीं अच्छा थैंक यू। पकड़ना ढंग से नहीं तो गिर हाँ। ये ले। असली है नकली है? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, डिलीवरी बॉय हूं। अच्छा थैंक यू। ये क्या है? अब उम्मीद है मालवीय जी का ही नाम होगा, तो उन्होंने ये क्यों भेजा है? ओ माय गॉड, आय हाय केक शेक आया है भैया 21 दिसंबर 2008 को। क्या हुआ था? आप इतना वेट किया है तो थोड़ा और कर लेते। हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, और 14 साल पहले तो हमारी शादी हुई नहीं है, 7 साल हुए, तो और 7 साल पहले आप वेट कर लेते मालवीय जी का। बट इट्स टू ब्यूटीफुल। हाय नहीं भेजा है रचना, मैं क्यों भेजूंगा? तो देखो दोस्तों, माना कि हमारे 21 दिसंबर को आपने नहीं भेजा, ये लिखा हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन मनोज मालवीय। 1 मिनट दोस्तों, मालवीय जी ने नहीं भेजा। तो किसने भेजा है? मुझे लगा आपने भेजा, आपके नाम, वो तो एड्रेस है। डियर मनोज मालवीय, यू हैव बीन सेंट द फॉलोइंग गिफ्ट बाय विक्रम चौहान। अब बता विक्रम चौहान। विक्रम चौहान कौन है? और आज ही के दिन आए, सोचो किस्मत कैसी है। आई वॉज प्लानिंग टू गिव हर, मगर मैं मीटिंग में था। देखो ये विक्रम चौहान जी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इनका मुझे 9 दिसंबर में मेल आया था कि मैं इंदौर या दिल्ली आऊँगा जनवरी में, तो आप लोगों से मिलना चाहूँगा ज़रूर। मैंने कहा ज़रूर आइए। तो मतलब उनको एड्रेस कैसे मिला? लेकिन एड्रेस कॉल करूँ, फ़ोन नंबर दिया है।
यार ये क्या क्रोनोलॉजी क्या चल रहा मैं है? सोच रही मालवीय जी ने भेजा है, क्योंकि इतनी जगह मनोज मालवीय लिखा है, मैंने रैंडमली ऊपर से पढ़ लिया। अभी जब ये कब से मुझसे कह रहे हैं मैंने नहीं भेजा, तो प्रॉपर एड्रेस है उनके पास। हाँ मतलब आप सभी के पास हमारा एड्रेस है क्या यार? ऐसे तो थैंक यू दोस्तों, अभी हम कंफ्यूजन हैं कि थैंक यू विक्रम जी, अगर आपने भेजा है ओवीएस है, मुझे लगता है आपने भेजा है। लिखा है ना, अब तो हाँ, पढ़ा, क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं था। मैं सोच रही आप मुझसे क्यों नाटक कर रहे हो? मैं कब से कह रही हूँ, मैं क्यों सच बोलूं कि मैंने भेजा? भेजा है? हाँ, मैं क्यों बोलूं मैंने भेजा? भाई मैं प्लान कर रहा था मगर ऑफिस में टाइम ही नहीं मिला, टू लेट हो गए। अब मैंने कहा देखो बाहर का जो सस्ते केक आते हैं वो ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गीत को भी खांसी होती है। मैं देखते हैं कुछ और करेंगे, बाहर डिनर ले लेंगे। तो दोस्तों वी गॉट दिस फ्रॉम विक्रम जी चौहान, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल और हम गिफ्ट। आपको बता देते हैं 21 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर सुबह 22 6 बजे दिसंबर की रात 6:30 बजे तक, वेरी गुड बेटा, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे। 2008 की रात, तो 21-22 हो गया। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था बिना चेहरा देखे, एंड हम दोनों ने एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था 21-22 तो ये की रात इसलिए को। तो उसको हो गए हैं 14 साल, 14 ईयर्स हो गए हैं। अब सही होगा ना? बनवास है ना? 14 साल का बनवास मेरा हो गया पूरा। इसके साथ बनवास को नहीं था। तो दोस्तों 14 साल हो गए हमको एक रिलेशनशिप में, मतलब बहुत सारे बड़ी बात है। उतार चढ़ाव, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। स्टिल अभी तो ऐसा नहीं कि लाइफ स्मूथ है, अच्छे जरिए। थैंक यू सो मच विक्रम जी, स्पेशल डे पे आए, बहुत बड़ी बात है। तो ये इस और ओकेजन को सोने पे सुहागा हो गया। और अच्छी बात है कि हम दोनों ने, रचना कुछ रसमलाई केक मंगाना चाह रही थी, अभी उसने बताया, और मैं कुछ और, तो अच्छा हुआ हमने कुछ नहीं किया। नहीं तो इतने सारे केक हो जाते, कौन खाता फिर? Dear Manoj and Rachna, may God bless you both and Geet with all the happiness, health, wealth and lots of smiles. And thank you so much for being the way you both are, because you both are amazing human beings. गीत का दोस्त विक्रम चौहान। इसलिए केक तो गीत को ही काटना पड़ेगा, क्योंकि गीत के फ्रेंड है। आपका फ्रेंड है भैया, केक तो है। ओह गॉड, बहुत बड़ा है 1 kg। कौन खाएगा? विक्रम जी आप भी आ जाते, आप फिर मंगा लेते, आप इंडिया आ ही रहे हैं तो आपके साथ हम खा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे गीत, हैप्पी बर्थडे टू लिटिल प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे गीत। काटो, यहाँ से काटो। कैसे काटते हैं स्कूल में? ऐसे काटते हैं? ऐसे लो। उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा डांस करो। तो बज रहा है रात के 12:30, अभी ब्लॉग एडिटिंग चली रही है, तो मैं सोचा आपको ये ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, अपने फीडबैक दो, लोग अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि आई एम स्टिल कंफ्यूज, या कुछ और अच्छा हम कैसे करें। बस, और बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, तो वेट करो उसका। बाय, जय माता दी।